हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 004 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा, जिसका शीर्षक है उद्यमशीलता एवं ग्राम विकास, इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको मैं आज डील करूंगा। उससे पहले आप लोगों का बताना चाह रहा हूं कि इस पेपर में मतलब MRDE 004 के अंतर्गत आपको कितने चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। इस पेपर के अंतर्गत आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है उद्यमशीलता को समझना, दूसरा चैप्टर है ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यनीतियां एवं अनुभव, और तीसरा और आखिरी चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो पहला चैप्टर है उद्यमशीलता को समझना। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आज बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उद्यमी को परिभाषित करते हुए इसकी संकल्पना का वर्णन कीजिए, अथवा उद्यमिता की परिभाषा दीजिए और कैंटिलॉन के विचारों से एडम स्मिथ की विचारों की तुलना कीजिए, है ना, अथवा उद्यमी की पहचान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको डील करते हैं निम्नलिखित पॉइंट के द्वारा। पहला पॉइंट है उद्यमी तथा उद्यमिता को पहले जानेंगे। इसके बाद कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमिता क्या है। कैंटिलॉन जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ भी क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। तो एडम स्मिथ के अनुसार उद्यमिता क्या है उसके बारे में जानेंगे। उद्यमिता की पहचान कैसे हम कर सकते हैं, और शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता के नवाचार को भी जानेंगे। तो पहला हम जानते हैं उद्यमी तथा उद्यमिता में अंतर, या फिर उद्यमी या उद्यमिता क्या है। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कोई कारोबार करता है, और उद्यमिता उद्यमी द्वारा किया गया गतिविधि को कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उद्यमी वह व्यक्ति है जो स्वयं अपना व्यापार बनाता है तथा उसे एक संगठन के रूप में चलाता है तथा उसके जोखिमों को वहन करता है। वह अपने नए विचारों को कार्य रूप देता है, जिसके लिए वह मानव संसाधन, कच्ची सामग्री तथा आवश्यक पूंजी का भी प्रबंध करता है। अब दूसरा पॉइंट को जानते हैं। कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमिता। कैंटिलॉन के अनुसार उद्यमी एक अभिकर्ता है जो उत्पादन के घटकों को एक निश्चित मूल्य पर खरीदता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्पादक और निश्चित कीमत पर उत्पादन करता है। एडम स्मिथ के अनुसार उद्यमी जो होता है वो सिर्फ मुनाफा के लिए ही कार्य करता है। मतलब मुनाफा और ब्याज जैसे शब्द जो है वो उद्यमी और उद्यमिता के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार बचत करने की योग्यता और बचत करने की इच्छा शक्ति एक उद्यमी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे उनके बचत और मुनाफे के साथ साथ ब्याज की दर पे भी उसकी जो लाभ है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है उद्यमी की पहचान। आखिर उद्यमी की पहचान हम कैसे करें। उद्यमी एक तरफ उत्पादक परत सेवाओं का करता है और दूसरी तरफ जो है वो निर्माता होते हैं वस्तुओं का। मतलब उद्यमी क्या होते हैं, एक तरफ तो वो कच्चा माल खरीदते हैं और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं। वो वस्तुओं के निर्माता भी होते हैं और वो बिक्री भी करते हैं उसको मार्केट में, है ना। वो उद्यमी की पहचान होती है। मतलब वो वस्तु को खरीदते हैं और फिर वो बेचते हैं। या तो वो छोटे मोटे कारखाने अगर चलाते हैं या बड़े कारखाने चलाते हैं तो कच्चा माल खरीदते हैं और उसे फिर वो प्रोडक्शन करके वो न्यू आइटम को वो मार्केट में लाते हैं, न्यू आइटम को वो बेचते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता में नवाचार, हमारे जो लास्ट पॉइंट उसको हम जानते हैं। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमी केवल पूंजी जुटाने वाले ही नहीं है, बल्कि वह दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति अवसरों की तलाश में रहते हैं और अवसर प्राप्त होते ही उन्हें कार्य रूप दे देते हैं। ऐसे कुछ उद्यमियों के नाम इस प्रकार है, जैसे जमशेदजी टाटा जो है, और आपका जाके बिरला है, बजाज है ना, धीरू भाई अंबानी है। ये सब जो है वो दूरदर्शी निर्माता और विचारक इनको हम कह सकते हैं। ये एक कुशल उद्यमी है, सक्सेसफुल ये बिजनेसमैन है। उन्होंने वर्तमान औद्योगिक भारत की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। शुम्पीटर के अनुसार नवाचार का अर्थ आविष्कार के समान नहीं है, और शायद यह निम्नलिखित जो पॉइंट है उसको हम जो ऊपर लिखित पॉइंट को दर्शाते हुए हम कर सकते हैं। जैसे एक जो उद्यमी होते हैं वो उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। नए उत्पाद की प्रस्तुति का गुण होने चाहिए। एक बिजनेसमैन के भीतर क्या गुण होना चाहिए, तो एक नए उत्पाद बनाने की गुण होनी चाहिए। नए प्रौद्योगिकी को अपनाने का क्षमता होना चाहिए। नए बाजार का खोलना, मतलब अगर कोई उद्यमी नया चीज का आविष्कार करता है तो उससे क्या होता है, मार्केट में भी वो चीज आने लगती है। मतलब नए बाजार का भी खुलना उस पर डिपेंड करता है। आपूर्ति के लिए नए स्रोतों का पता लगाना, कौन सा सामान कहाँ पे मिलेगा, एक उद्यमी उसके लिए वो मैनेजमेंट करते रहते हैं। उद्योग के लिए नए संगठन को बाजार में उजागर करना, अपने माल को किस प्रकार वो मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए वो नए नए तकनीकों और तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुम्पीटर का आर्थिक विकास का सिद्धांत जो है वो
बिजनेसों के लिए, उद्यमियों के लिए एक क्रांति का काम, और क्रांति का काम भी हुआ है और एक अनुभव भी दिया है जो कि उद्यमी को परिभाषित करता है। और उद्यमी की जो एक सोच होता है, उद्यमी के पास जो एक जोखिम उठाने की ताकत होती है, उसको वो दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। अथवा विलियम जे वेबर और हार्वे लेवेंस्टीन की सोच में आर्थिक मॉडल की संचित में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया। इनको निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है आर्थिक विकास में उद्यमी, उद्यम संगठन, शुद्ध आर्थिक मॉडलों पर जोर, और विलियम जीवोमॉल और हार्वे वेस्टीन के दृष्टिकोण से उद्यमी क्या है और उद्यमी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे समाज के लिए, इसको जानेंगे एक एक करके। आर्थिक विकास में उद्यमी को जानने से पहले, उसकी भूमिका को जानने से पहले हम जानते हैं कि उद्यमी क्या है, फिर से इसको जानते हैं, ठीक है। तो उद्यमी वह है जो ऐसी व्यावसायिक इकाइयों के मामले में पहल कर उन्हें संगठित और नियंत्रित करता है जहां उत्पादन से लेकर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तक के सभी कार्य का जिम्मा उद्यमी पर ही होता है। जो एक उद्यमी होते हैं उन पे हर तरह के कार्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। उद्यम संगठन, नेक्स्ट पॉइंट। तो समकालीन विश्व में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी से व्यावसायिक संगठनों की जटिलता में भी काफी वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विशेष रूप से उद्यमी का महत्व काफी अधिक दे रहा है, क्योंकि एक उद्यमी के कारण ही हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होती है, वो उछाल आती है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध आर्थिक मॉडलों पर जोर। आखिरकार एक उद्यमी के लिए मॉडल की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कोई भी कार्य करने के लिए एक कार्यनीति को तैयार किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है, एक रूपरेखा को तैयार किया जाता है। उसी तरह एक उद्यमी को क्या किया जाता है, उद्योग स्टार्ट करने से पहले या फिर इंडस्ट्री लगाने से पहले एक मॉडल तैयार किया जाता है ताकि वो अपने उद्योग को अच्छी तरह से चला सके। विलियम जेबोमॉल और हार्वे वेस्टीन के दृष्टिकोण से अब समझेंगे कि उद्यमी क्या है। उनके अनुसार उद्यमी हुआ है जो जोखिम को उठाता है एवं उद्योग से रिलेटेड सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, उसके साथ उसको फाइनेंस करता है, आर्थिक रूप से भी मजबूत करता है, नियोजन एवं नवाचार करता है, उसमें नई नई योजनाओं को बनाता है और एक नया मैन्युफैक्चरिंग करने की बात को सोचता है कि कुछ नया किया जाए ताकि मार्केट में उसे वो लॉन्च कर सके और ग्राहकों को लुभा सके, है ना। समन्वय प्रशासन एवं नियंत्रण करता है, वो हर एक तरह के समस्याओं का निवारण करने के लिए सभी से कोऑर्डिनेशन करके रखता है। मतलब वो लोकल जो गवर्नेंस है, लोकल जो सरकार है, या फिर आपके जाके डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग कैसे करना है, लोकल में मार्केटिंग कैसे करना है, स्टेट में मार्केटिंग कैसे करना है, उसके लिए वो समन्वय बनाता है। वहां के प्रशासन के द्वारा वो उस नियंत्रण को भली भांति समझता है कि आखिर किस प्रकार हम अपने बिजनेस को अधिक से अधिक दूर तक फैला सकते हैं, अपने लोकल से लेकर स्टेट्स तक और स्टेट से लेकर आपका जाके नेशनल तक कैसे फैलाएं, ये उनका सोच होता है, ये इच्छा शक्ति होती है, उसमें एक नियंत्रण शक्ति होती है एक उद्यमी में। हॉबिल्सन का कहना है कि उद्यमी का कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह को उद्यमी बजाय संगठन का भी नाम देना उचित रहता है। अगर हम एक हिसाब से देखा जाए तो एक उद्यमी को अगर हम बोले कि यह एक संगठन है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक उद्यमी जो होते हैं वो बहुत सारे स्टाफ को अपने यहाँ काम करवाते हैं। मतलब उससे एक संगठन जुड़ा हुआ रहता है, उसमें कार्य करने वाले अनेक से लोग जुड़े रहते हैं। यह एक योजना और एक संगठन की भांति ही कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो है वो लास्ट पॉइंट है, उसको हम लोग हार्वे वेस्टीन के दृष्टिकोण से उद्यमी क्या उसको डील करते हैं। लेवेस्टीन मानते हैं कि उद्यमशीलता दो तरह की होती है। पहली है सुम्पेटर की नवाचार आधारित और दूसरी है सतत व्यवसाय का नियमित प्रबंध। मतलब अगर आप उद्यमी हैं तो नया नया आविष्कार या नया नया चीजों का उत्पादन करना ही पड़ेगा। इसमें अगर देखें 4 विशेषताएं होती है। एक नंबर दूरी को भरना। अगर किसी मार्केटिंग में कोई चीज की गैपिंग हो रही है तो उसको भरने का काम एक उद्यमी ही करते हैं। बाजारों को जोड़ना, नए नए बाजारों को जोड़ना, जो चीज जो सामान इस मार्केट में नहीं मिल रहा है उसको उस मार्केट में अवेलेबल कराना, ये उद्यमी का काम होता है। लागत पूर्तिकरण करना, अगर उसमें कैरिंग कॉस्ट आ रहा है, ट्रेवल कॉस्ट आ रहा है तो उसका मैनेजमेंट भी कौन करते हैं, उद्यमी करते हैं। बाजार सृजन एवं विस्तार करना, अगर छोटे मोटे दुकानों में ये कोई सामान अगर नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे दुकानों में भी वो सामान मुहैया कराते हैं। मतलब वो बाजार का निर्माण भी करते हैं। मार्केटिंग, नया नया मार्केटिंग मिलाते हैं, जो चीज पहले नहीं मिल रहा था अब वो मिलना स्टार्ट किया। ये उद्यमी के द्वारा ही होता है। पहले क्या होता था, 4G मिल रहा था, अभी भी 4G हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब 5G लाने का सोच रहा है। तो एक उद्यमी क्या कर रहे हैं, नवाचार की दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं कि 4G तो यूज हो गया, अब क्या लाया जाए, तो एक 5G लाया जाए। फिर वो नया मार्केट को पकड़ेंगे और वो क्या करेंगे, नए बाजार का सृजन एवं विस्तार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यमशीलता से आप क्या समझते हैं? उद्यमशीलता की विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, जो कि जून 2013 में पूछा गया। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो मैं उसको बोल दे रहा हूं।
उद्यमशीलता की आपूर्ति के तंत्र को स्पष्ट करने वाले विविध विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, अथवा डेविड मैकक्लेलैंड के उद्यमशीलता की सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, जो कि जून 2013 में पूछा गया है। उद्यमशीलता संबंधी फ्रैंक डेब्यू यंग के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया है। और हमारा जो क्वेश्चन अथवा में है वो है उद्यमशीलता संबंधी मैक्स वेबर और शुम्पीटर के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, जो कि जून 2012 में पूछा गया। तो इसे हम क्या करेंगे, निम्न बिंदु द्वारा डील करेंगे। पहले हम जानेंगे उद्यमशीलता के विभिन्न सिद्धांत, मैक्स वेबर और शुम्पीटर के अनुसार उद्यमशीलता क्या है, डेविड मैकक्लेलैंड के अनुसार उद्यमशीलता क्या है, इसको एक एक करके जानते हैं। तो पहले जानते हैं उद्यमशीलता। उद्यमशीलता एक गतिविधि होती है जो कि उद्यमों के द्वारा एक उद्योग को चलाने में की गई गतिविधि होती है, और उसमें उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को अनिश्चित मूल्य पर बेचने के लिए एक निश्चित मूल्य अदा करता है। इसमें वह संसाधनों को प्राप्त करने और उनका प्रयोग करने के विषय में निर्णय लेता है, जिसमें उद्यम का जोखिम मिला हुआ होता है। उसमें बहुत तरह के जोखिम भी होते हैं। विविध विचारकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो कि उद्यमशीलता की आपूर्ति के तंत्र को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे मुख्य रूप से दो क्षेत्र हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक अंतर्गत। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी उद्यमशीलता के ऊपर अपने अपने रिसर्च किए हैं और अपना अपना वो सिद्धांत दिए हैं, उसको फिर जानेंगे। पहला है उद्यमशीलता के विभिन्न सिद्धांत के, उसको जानते हैं। तो वेबर के उद्यमी का नवाचार उसके उद्यम के हर पहलू की विवेकपूर्ण छानबीन का परिणाम है, जबकि शुम्पेटर के अनुसार नवाचार की धारणा एक नजरिए से अधिक सृजनात्मक है। मतलब अगर कोई उद्यमी अपने 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 व्यवसाय में कुछ नया नवाचार लाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो जागृत है, वो नए चीज को उत्पादन करने के लिए वो क्या है, सचेत है। मैक्स वेबर का भी वही कहना था। उनका कहना है कि नहीं, लाभ कमाना है क्या, एक उद्यमिता की जो है पहले प्राथमिकता है। डेविड मैकक्लेलैंड के अनुसार क्या होता है, उद्यमी जो है वो अपने अचीवमेंट के लिए क्या करते हैं, हर तरह के मैनेजमेंट करते हैं, हर तरह का रिस्क को वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्यमशीलता की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि दिसंबर 2013 में आया हुआ है। एक सफल उद्यमी के स्वरूप और विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसको निम्न बिंदु द्वारा हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है एक सफल उद्यमी के स्वरूप, उद्यमशीलता की प्रकृति और विशेषता, उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा शक्ति या फिर अवसरों की खोज, जोखिम को सहन करना, स्पष्टता एवं अनिश्चितता, आत्मविश्वास का भी होना बहुत जरूरी होता है, सृजनात्मकता एवं लचीलापन होना जरूरी होता है, ऊर्जा का उच्च स्तर, भविष्य की ओर अभिमुख स्थिति या अनुकूलन, असफलता से सीखने की चाहत और नैतिक संबंधी योग्यता जो होती है, एक उद्यमिता की एक महत्वपूर्ण पहचान होती है या फिर वो विशेषता होती है। इसको एक एक करके हम लोग जानेंगे। सफल उद्यमियों की विशेषता की पहचान करने के लिए उद्यमी सफल में करता क्या है, असल में क्या करता है, असल में क्या करता है। तो देखिए, रिपीट फिर से कर रहे हैं कि सफल उद्यमियों की विशेषता की पहचान करने के लिए उद्यमी असल में क्या करता है, इसको पहले जानते हैं। तो यह जानना महत्वपूर्ण है, ना कि ऐसी व्यक्ति विशेषता को समझना जरूरी है जिसमें वो असफल हो जाते हैं। किसी भी सफल उद्यमी के लिए क्या क्या विशेषता है, इसको जानना बहुत जरूरी होता है। वो असफल हो जाते हैं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई उद्यमी असफल हो गया तो उसे कार्यनीति या फिर उसका मैनेजमेंट सही नहीं था, ऐसा नहीं माना जा सकता है। एक सफल उद्यमी के स्वरूप को समझने के लिए उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा को जानना बहुत जरूरी है। उद्यमी जो भी करते हैं उसे वे अधिक निखारना चाहते हैं। उद्यमी जो है पहले से जो भी कार्य करते हैं उसको चाहते हैं कि और अच्छा किया जाए, और अच्छा किया जाए। वो नया नया उस पर क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, चेंजेस लाते रहते हैं। तो उद्यमी जो है जो भी कार्य करते हैं उसे वे अधिक निखारना चाहते हैं। अधिकांश वे स्वयं क्या करते हैं, स्वयं जागरूक होते हैं उसके प्रति। ठीक है, डेविड मैकक्लेलैंड के अनुसार शोध में इसी आधार का वर्णन किया गया है। उनका कहना था कि एक उद्यमी क्या करते हैं, नए नए खोजों को करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा। उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा जो होती है वो किसी भी उद्यमियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। वो हमेशा अपने सामान को अधिक वैल्यूएबल और अधिक महत्वपूर्ण, अधिक क्वालिटीपूर्ण बनाना चाहते हैं, उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं हमेशा, कि उसका जो सामान हो, एक उद्यमी का जो सामान हो दूसरे उद्यमी से क्या हो, उत्कृष्ट हो। जिम्मेदारी उठाने की इच्छा शक्ति, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, उद्यमी के मन में संसाधनों तक पहुंच एवं उन्हें नियंत्रित करने की इच्छा काफी प्रबल होती है, क्योंकि इनके प्रयोग से वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर इनके सही इस्तेमाल से लाभ अर्जित भी कर सकते हैं। वे जिस उद्योग से जुड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी स्वयं ही उठाना पसंद करते हैं। उद्यमशीलता के लाभप्रद परिणाम के लिए जिम्मेवारी स्वीकारने की ऐसी इच्छा शक्ति जो उद्यमियों की
इच्छा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि इसी से उद्यमी जो है अपने व्यापार का आंतरिक नियंत्रण कायम करता है। अगर उद्यमी में क्या हो, नियंत्रण या फिर जिम्मेदारी उठाने की इच्छा शक्ति ना हो, तो वो एक उद्यमी नहीं बन सकता, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। ठीक है, इंडस्ट्री मैन नहीं बन सकता। अवसरों की खोज वो लोग तलाशता है कि किस टाइम किस चीज को लॉन्च किया जाए, है ना। हाँ, उसको लगेगा कि नहीं अब क्या है कि इस चीज को अगर मार्केट में लाया जाए तो हमें ज्यादा लाभ होगी, तो वो अवसरों की खोज में भी रहता है। कैसे रहता है, तो उद्यमी सदैव ऐसे अवसरों को तलाशता है जिससे वह अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त कर सके। यहां तक कि संकट की स्थिति में भी कुछ लक्ष्यों को पूरा करने वाले अवसरदायक क्षण होते हैं। जैसे अभी कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत सारे उद्यमी क्या किए, वो मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया, सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वो अवसरों की तलाश में था, आदमी इधर मर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो अवसर देख रहा है, चलो अब क्या करते हैं, सैनिटाइजर बनाते हैं, मास्क बनाते हैं, तो वैक्सीन बनाते हैं। तो बहुत सारे उद्यमी क्या होते हैं, अवसरों की खोज में रहते हैं, तलाश में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपने उस अवसर को अपने लाभ के लिए यूज करते हैं। ऐसे दुर्व्यवस्था के वातावरण में उद्यमी क्या करते हैं, अपने आप को भाप लेते हैं कि इसमें मुझे आखिरकार क्या करना चाहिए और किस प्रकार इस अवसर को अच्छी तरह से इसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, आपदा में भी अवसर का काम करते हैं, है ना, अवसर को उठाते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आत्मविश्वास, इसको जानते हैं, और जोखिम को सहन करना। उद्यमी का अर्थ अपने कार्य को दांव पर लगाना नहीं होता है। वो हमेशा क्या करते हैं, जोखिम को तो सहते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, एक सुविचार होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव माइंड के साथ वो क्या करते हैं, किसी भी जोखिम को उठाते हैं ताकि उससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके और स्पष्टता ला सके। वह उस जोखिम को प्रबंध करता है, वो जोखिम का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है कि आखिरकार इस जोखिम को या फिर इस रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए और उससे हमें मुनाफा कमाया जाए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आत्मविश्वास। इसमें क्या होता है, सामान्यतः उद्यमी जो होते हैं वो आशावादी होते हैं। उद्यम को शुरू करने और अंत में सफलता प्राप्त करने की अपनी योग्यता पर उन्हें पूरा विश्वास होता है। जहां जरूरी होता है वहां वे पूरे आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका अडिग विश्वास है कि उनके नियंत्रण में हर कार्य क्या हो रहा है, सही हो रहा है, और उनमें लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता भी होती है, तब वो बिजनेसमैन बनते हैं। उनके आत्मविश्वास का स्तर काफी ऊंचा होता है। कई शोध कार्यों से पता चला है कि प्रभावी जो उद्यमी होते हैं, एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होते हैं, वो कार्य की सफलता और असफलता की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं। जो व्यक्ति रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, और क्या है, वो रिस्क लेते हैं। ठीक है, कई शोधों से ये पता चला है। अपनी अटूट इच्छा शक्ति के पहल से और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उनका इच्छा शक्ति जो होती है ना वो अटूट होती है, जिसके कारण उसे क्या होती है, उसे एक जो उद्देश्य जो होता है उसका वो पूरा होता है, वो एक सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मकता और लचीलापन। उद्यमियों को अक्सर अपने ग्राहकों एवं अपने व्यवसाय की बदलती मांगों का सामना करना पड़ता है कि नहीं अब हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ग्राहक भी बोलता है। किसी भी हालत में वे सख्त दृष्टिकोण पर कायम नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमारा अभी 4G का टाइम है, अब बोलेगा नहीं 3G का ही सिम कर दो, ऐसा नहीं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कस्टमर के साथ। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर के डिमांड के अनुसार भी वो कार्य करते हैं, उसके अनुसार भी वो मॉडिफाई करते हैं अपने बिजनेस में, उसके अनुसार भी क्या करते हैं, वो नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, नवाचार लाते रहते हैं, है ना। वो किसी भी हालत में वो कस्टमर के साथ सख्त दृष्टिकोण को कायम नहीं कर सकते। उसकी कार्यशैली में इतना लचीलापन आवश्यक होना चाहिए ताकि वे निरंतर परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा कर सके, ताकि जब जिसको जरूरत जिस चीज का हो वो उसको दे सके। आखिरकार वो अपने बिजनेस में वो लचीलापन लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा का उच्च स्तर। उद्यमी ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, एनर्जी होता है हमेशा। वे अपने काम में इतने मग्न होते हैं कि घंटों काम में डूबे रहने की उनकी आदत बन जाती है। उद्यम की शुरुआत होने पर अतिरिक्त ऊर्जा जो उद्यमी ने अपने कार्यों में खर्च की है वह उनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। जो व्यक्ति अपने बिजनेस में डूबा हुआ रहता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है ना। तो क्या करता है, अगर वो अतिरिक्त खर्च करता है अपनी ऊर्जा को, तो अपने कार्यों में खर्च की गई ऊर्जा को वो सफलता के रूप में देखता है, उसमें क्या ज्यादा उसको अचीवमेंट मिलता है। सब असफलता से सीखने की चाहत क्या है, असफलता से सीखने की चाहत, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भविष्य की ओर जो स्थिति है, अनुकूल स्थिति है, वो क्या। तो जब कार्य समुचित चलते हैं या फिर उद्योग चलते रहते हैं अच्छी तरह ठीक ठाक, तो उद्यमी क्या करते हैं, वो खाली नहीं बैठता। ऐसा नहीं अब तो मेरा 1 नंबर में बिजनेस चल रहा है, अब क्या करते हैं, आराम थोड़ा फरमाते, ऐसा नहीं होता है। जो भी बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस अगर अच्छी तरह से चल भी रहा है तो वो फिर भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो नया चीज का आविष्कार करने में लगे रहते हैं या फिर नया चीज या नया आइटम को मार्केट में लाने में लगे रहते हैं। वो खाली नहीं बैठते, वो नियंत्रण
नए अवसरों की तलाश करते हैं और अपने वर्तमान स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं कि नहीं इससे भी ज्यादा अच्छा होंगे, इसकी वो प्रयास करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है असफलता से सीखने की चाहत। असफलता से कैसे वो लोग सीखता है कि नहीं अब तो हम फेलियर हो गए, अब क्या करें, तो देखते कैसे सीखता है। तो उद्यमी को असफलता भयभीत नहीं करती। उसने किसी उद्यम की शुरुआत की हो और वह असफल हो जाए तो ऐसी असफलताओं से उनके मन में सफलता का स्वाद चखने की इच्छा और अधिक प्रबल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो चीज हमसे हो नहीं पाता है, हाँ, उसमें क्या होता है उसको करने की इच्छा और हमें प्रबल हो जाती है। ये हम लोग में भी जो दिखता है। तो एक बिजनेसमैन क्या होता है, जब वो फेलियर हो जाता है तो उसका आखिरकार फेलियर क्यों हुए, उसके बिहाइंड में क्या कारण है ना, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसको जानने की कोशिश करता है और उसमें वो सुधार लाने की कोशिश करता है। मतलब उसकी जो हारने के बाद जो इच्छा शक्ति है, मतलब सफलता की और सफलता पाने की इच्छा शक्ति वो प्रबल हो जाती है। उद्यमशीलता के क्षेत्र में व्यवसाय की असफलता और उद्यमी के असफल होने के बीच में फर्क को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बातें एक समान नहीं है। किसी व्यवसाय का असफल होना अनिवार्य कोई घाटा नहीं है, बल्कि वो उसे सिखाता है, उसे पुनर्निर्माण करता है, फिर से उसको रिवाइव करता है, उस बिजनेस को उठाता है ना, और उसमें सुधार लाता है कि नहीं इस गलती को अब नहीं करना है, और वो एक सक्सेसफुल क्या बन जाता है, बिजनेसमैन बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक संबंधी एकता। तो समानता उद्यमी को व्यवसाय जो भी समानता जो उद्यमी है, जो भी व्यवसाय अपनाते हैं उनका पहले पहले क्या होते हैं, उनका पहले से ही उनको अनुभव होता है। अगर देखा जाए तो समानता जो भी व्यवसाय अपनाते हैं उद्यमी, उनका उन्हें पहले से कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होता है। कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन का बेटा क्या होता है, बिजनेसमैन ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वो बचपन से अपना बाप को देख रहा है, अपने पिता को क्या कर रहा है, वो कार्य करते हुए देख रहा है, तो वो अनुभव कर रहा है। वो बचपन से क्या कर रहा है, अपना अनुभव को भी देख रहा है, अपने पिता का अनुभव को देख रहा है, और वो उस सेक्टर में क्या हो रहा है, जल्दी वो सक्सेस भी होता है। तो अनुभव भी बहुत मायने रखता है। तो समानता जो भी उद्यमी जो व्यवसाय अपनाते हैं उन्हें पहले से क्या होता है, अनुभव होना आवश्यक होता है। उन्हें अपेक्षित संसाधनों, प्रौद्योगिकी एवं बाजार की कुछ जानकारी होती है, उसे मार्केटिंग का भी जानकारी होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि उद्यम के क्षेत्र में व्यक्ति कोई ऐसा सफल उद्यम स्थापित करे जिसका अनुभव उसे था ही नहीं। बहुत कम, रेयर केस होता है कि जिसके बाप दादा क्या किए हैं, बिजनेस किए हैं नहीं और वो बिजनेस में उतरा है, वो बहुत रेयर होता है। लेकिन यूजुअली वही होता है जिसके पहले माता पिता या फिर जिसके जो खानदानी बिजनेस होता है वही बिजनेस करते हैं और अच्छी तरह से वो सक्सेस भी होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसलिए नैतिक संबंधी योग्यता जो होती है उद्यमशीलता की प्रकृति और विशेषता पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और एक सफल उद्यमी के लिए बहुत ही जरूरी है नैतिक संबंधी। अगर नैतिक सही नहीं होगा, अगर कोई गाइडिंग करने वाला रहे बिजनेस में, तो हम लोग तुरंत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, हम पांचवा पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पांचवा क्वेश्चन है, जो लास्ट है, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन में क्या अंतर है। तो पहले उद्यमशीलता प्रबंधन में अंतर जानेंगे। तो हम पहले ये जान रहे थे उद्यमशीलता में क्या क्या होता है और प्रबंधन में क्या क्या होता है, इसको एक एक करके जानते हैं। उद्यमशीलता को तो समझ ही चुके हैं, जो कि एक उद्यमी द्वारा जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो कि कार्य प्रक्रिया होता है एक बिजनेस चलाने की, उद्यमशीलता होता है। प्रबंध होता है उसको क्या होता है, उसको चलाने की जो तरीका होता है ना, जैसे 15-16 स्टाफ को हमको खटवाना है ना, अपने अंडर में काम करवाना, तो वो प्रबंध करता है, वो मैनेजमेंट करता है। तो इसको पहले जानते हैं। तो उद्यमशीलता क्या है, एक किसी उद्यम की भावना होती है। एक बिजनेसमैन चाहता है कि नहीं हम एक बिजनेसमैन बनेंगे, तो वो एक उद्यम की क्या होती है, भावना होती है। जबकि प्रबंध जो है वो किसी उद्यम के उद्देश्य की प्राप्ति की कला और विज्ञान है, उसका मैनेजमेंट करता है वो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, उस सक्सेस को प्राप्ति करने के लिए। उद्यमशीलता, एक उद्यमी सफल प्रबंधक हो सकता है, एक उद्यमी जो है वो सफल प्रबंधक हो सकता है, लेकिन एक सफल प्रबंधक उद्यमी नहीं हो सकता है। एक उद्यमी जो है, एक बिजनेसमैन एक प्रबंधक हो सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, लेकिन एक मैनेजमेंट करने वाला वो बिजनेसमैन बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है। उद्यमशीलता में नई वस्तु पर्यावरण के अनुसार बनाई जाती है। उद्यमशीलता में क्या होती है, नया नया सृजन क्या आता है, पर्यावरण के अनुसार, डिमांड के अनुसार, मार्केट की डिमांड के अनुसार क्या होता है, वस्तुओं को बनाए जाते हैं। लेकिन प्रबंध में क्या होता है, प्रबंधक सभी अभिलेख और अनुशासन को रखता है। वो क्या करता है, किसी भी प्रशासन या फिर किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कारखाना में वो क्या करता है, प्रबंध क्या करता है, अनुशासन बनाए रखता है। सभी स्टाफ को क्या करता है, वो अपने कंट्रोल में रखता है। नहीं तो स्टाफ बिगड़ जाएगा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी आ जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, प्रबंध हमेशा स्टाफ को अनुशासन में रखने का काम करता है। लेकिन उद्यमशीलता क्या है, उद्यमशीलता में उद्यमी सही कार्य को करता है, वो उस कार्य को करता है जिससे उसको भी लाभ हो और कस्टमर को भी क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो वो अपने सक्सेस को देखते हुए, अपने सफलता को देखते हुए वो कार्य करता है। लेकिन प्रबंध में क्या होता है, प्रबंध में प्रबंधक सही कार्य करता है। प्रबंधक को जितना कार्य दिया गया होता नहीं, ये संभालना तो ये संभालना है ना, तो वो प्रबंध में क्या करता है, सिर्फ मैनेजमेंट का काम करता है। उद्यमशीलता सामान के उत्पादन से संबंधित होती है। उद्यमशीलता जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है।
वो सामान के उत्पादन से संबंधित है, जबकि प्रबंध जो है वो सामान के उत्पादन से संबंधित हो ऐसी आवश्यकता नहीं। प्रबंध जो है वो माल और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण से भी संबंधित हो सकता है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। शॉर्टकट में समझिए कि उद्यमशीलता जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग का बात हो रहा है। उद्यमशीलता में क्या क्या नया नवाचार लाएंगे, नया मॉडिफाई करेंगे और नया कुछ बनाएंगे, तब हमारा क्या होगा, एक उद्यमशीलता में जो उद्यमी को है वो सक्सेस मिल सकता है। लेकिन प्रबंध क्या है, प्रबंध किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। प्रबंध हम अगर देखा जाए तो एक बिजनेसमैन भी अपना वो क्या करता है, अपने क्षेत्र में प्रबंध को बनाए रखता है जिससे अनुशासन बने रहे उसी स्टाफ के बीच। कोई स्कूल अगर चलता है उसमें भी प्रबंध रहता है। हर जगह मैनेजमेंट है, बिना मैनेजमेंट का अनुशासन होगा ही नहीं। और जहां अनुशासन नहीं होगा तो वहां फिर तो गड़बड़ है, वहां पे कोई भी चीज ढंग से नहीं होगा। इसलिए उद्यमशीलता क्या है, शॉर्टकट समझिए, उद्यमशीलता हमारा वो है आपका जाके उत्पादन से संबंधित है, और प्रबंध क्या है, एक मैनेजमेंट से संबंधित है, जो कि हम लोग किसी भी चीज को कंट्रोलिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो आज इतना ही है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो आपको या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसे बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।